जितना गहरा ये समुंदर है ना, उतनी ही गहरी मेरी ज़िंदगी में बेचैनी है। बेचैनी इस बात की है कि आखिर सही काम है क्या, वो जिससे पेट भरे या फिर वो जिससे मन भरे। चलो, भले ही जितना कन्फ्यूजन हो, एक बात तो साफ़ है कि मेरा मन और रोज़ ये जो कर रहा हूँ ना, पेट भरने के लिए, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, ये दोनों चीज़ें साथ में मेल नहीं खाते। अब समाज और परिवार की उम्मीदों का भारीपन हल्का लगता है मन के भारीपन से। मन मेरा मुझे साफ साफ बता रहा है कि जो चल रहा है वो देखो सही तो नहीं चल रहा है। I have been running around in circles with no purpose, and what scares me the most is the question that wanders in my mind more than often. The question is, do we refer to moving ahead in life as engaging in unworthy things more intensely and more unconsciously? वो बड़ा बैंक बैलेंस, वो बड़ी गाड़ी, वो बड़ा पैकेज, क्या यही एक सच्चे और अच्छे काम की निशानी है? भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। इस नाम को पहले भी बहुत सुना है, मगर इस हस्ती से पहली बार पहचान हुई मेरी। 23 की उम्र में फांसी और शहीद का खिताब। सब आज भगत सिंह को उनके देश प्रेम के लिए तो जानते हैं, मगर शायद कुछ ही लोग समझते हैं कि उन्होंने ये भी बता दिया कि ज़िंदगी सही से जीते कैसे हैं। कभी सोचा नहीं था मैंने कि एक किताब मेरा ऐसे दिमाग खोल देगी। सही जीवन तो शायद वो ही है जहाँ अपने छोटेपन से छुटकारा मिल जाए। और मेरा छोटापन तो देखो यही है कि मैं अपनी चीज़ों में ही उलझा रहता हूँ। मेरी इच्छाएं, मेरे डर, मेरा करियर, मेरी पसंद नापसंद, बस मैं और सिर्फ मैं। भगत सिंह से यही सीखा मैंने कि मेरे जीवन में जो भी मुझसे और मेरे फ़ायदे से हटकर होगा, बस वही मेरे लिए सार्थक होगा। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि एक शहीद के बारे में जानकर, उनके बारे में पढ़कर मेरी ये बेचैनी और ये छोटापन मुझसे ही शहीद हो जाएंगे। मेरे मन की बेचैनी एक पुकार थी उस दुनिया से निकलने की जो मुझे मेरे छोटेपन में उलझा कर रखी हुई थी। भगत सिंह ने समझा दिया मुझे कि काम बहुत ऊंची चीज़ है, और मेरा ये डर और मेरी ये इच्छाएं अब मुझे सही काम करने से रोक नहीं सकती।